किया गया कि कोई एक ऐसा लाओ जो सबसे बेहतर हो, तो पूरी दुनिया ने मुत्तफका तौर पे कहा वो कोई और नहीं, मुसलमानों का पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे नबी हैं, जिनका कोई जवाब नहीं, जिनका कोई जवाब नहीं। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, जहन हाजिर रखिए तो गुफ्तगू करूंगा। अगर मैं कह दूं पानी के बोतल का कोई जवाब नहीं, तो हमारे ये नौजवान दामन पकड़ लेंगे, कहेंगे हजरत इस पानी की तरह भी बहुत सा पानी हो सकता है, इस कंपनी के अलावा भी कोई कंपनी वाला हो सकता है जो इससे बेहतर हो। मैं अगर ये कह दूं कि इस मैच का कोई जवाब नहीं, तो हमारे उलमा हाथ पकड़ लेंगे, कहेंगे हजरत इससे भी बेहतर मैच हो सकता है। मैं कह दूं कि हमारे इमाम साहब की तरह कोई इमाम साहब नहीं, तो लोग कह देंगे कि नहीं इनसे भी बेहतर हो सकता है। मैं अगर कहूंगा कि मेरी तरह कोई बेहतर नहीं, आप कहेंगे आले रसूल बैठे हैं, आले रसूल बैठे हैं। अगर मैं कह दूं कि शामियाने से अच्छा कोई शामियाना नहीं, तो आप कहेंगे कि मौलाना साहब इससे भी बेहतर शामियाना हो। पता चला कि जवाब उसका लाया जाता है जिसका कोई मिस्र मौजूद हो। समझिए आप, जवाब आप उसका लाएंगे जिसका कोई मिस्र मौजूद हो, तो आप जवाब ले आएंगे। काले के मुकाबले में गोरा जवाब बनेगा, गोरे के मुकाबले में पैसे वाला जवाब बनेगा, पैसे वाले के मुकाबले में अमीर आदमी जवाब बनेगा, एक पढ़े लिखे गैर पढ़े लिखे के मुकाबले में आलिम दीन जवाब बनेगा, आलिम दीन के मुकाबले में मुफ्तियाने किराम जवाब बनेंगे, मुफ्तियाने किराम के मुकाबले में मुहक्किक जवाब बनेगा, उनके ऊपर कोई जवाब बनेगा। मगर ये लोगों पूरी दुनिया को चैलेंज है कि जब से दुनिया कायम हुई है तब से लेकर कयामत तक किसी माँ ने दूध नहीं पिलाया है तो मेरे मोहम्मद का जवाब, मेरे रसूल का जवाब लाके बताओ। पूरी दुनिया को चैलेंज है, अमेरिका तो इंडिया के मुसलमानों को गरीब कहता है, अब कहता है कि अमेरिका कि इंडिया में गरीबी है, गुर्बत है, मगर याद रख अमेरिका तो हम गरीब होकर भी हिंदुस्तानी अमेरिका से बेहतर है, इसलिए कि अमेरिका के पास कोई अमीर नवाब वाला के नहीं भेजा गया है, हम गरीबों के पास भारत को गरीब नवाब वाला के भेजा गया, हमारे पास गरीब नवाज बना के भेजा गया है। ये देखो ये गरीब नवाज वाले, ये गरीब नवाज वाले हैं। इस पर तो अहले स्टेट की तरफ से हौसला अफजाई होनी चाहिए थी, मगर मुझे अफसोस है गरीब नवाज बना कर भेजा गया। और एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, वही आदमी जाल में फंसता है जिसका कोई पुरसाने हाल ना हो, वही फंसता है जिसका कोई पुरसाने हाल ना हो, मगर जिसका रहबर मौजूद हो, जिसका रहबर मौजूद हो वो कभी फंसता नहीं। पता चला इलाके को संवारने के लिए खतीबे मिल्लत मौलाना अमीरुल हसन की जरूरत पड़ी, मोहल्ले को सजाने के लिए बेतिया की सरजमीन पर नक्शबंदी सिलसिले के औलिया की जरूरत पड़ी, बेतिया को सरजमीन को सजाने के लिए औलिया की जरूरत पड़ी, बिहार को संवारने के लिए सरकारें सुल्तानी की जरूरत पड़ी, सरकारें सुल्तानी की जरूरत पड़ी। और आगे बढ़ के कह दूं कलियर को संवारने के लिए साबिर कलियरी की जरूरत पड़ी, देवा को संवारने के लिए वारिस अली की जरूरत पड़ी, लहलापुर को संवारने के लिए सरदार लहलाद शाह की जरूरत पड़ी, चंपारण को संवारने के लिए दाता मिर्जा अब्दुल हलीम की जरूरत पड़ी, दिल्ली को संवारने के लिए निजामुद्दीन महिमूद इलाही की जरूरत पड़ी,
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जरूरत पड़ी और आगे बढ़ के कह दो हिंदुस्तान को संभालने के लिए गरीब नवाज की जरूरत पड़ी और हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया